उनका सब राजनीति परपंच है जो भी है। ये आंदोलन किसानों का है, जाटों का आंदोलन नहीं है। किसान सिर्फ जाट तो है नहीं, उसमें गुज्जर चौहान सभी कुछ है। तो ये तो सरकार की गलत फहमी है। लेकिन किसान है, बताओ, किसान शहीद भी हो रहे हैं यहाँ पे, मारे भी जा रहे हैं। तो वो तो पहले आंदोलन जब देश आजाद करवाया जब नहीं शहीद हुए थे, क्या फर्क पड़ता है? आजादी का आंदोलन थोड़ा ही है। आज किसानों के लिए तो आजादी का ही है। अब सुनो, किसानों के लिए तो आजादी का ही आंदोलन है। किसान तो बंद हुआ, मजदूर हो गया, तो और किसान आजादी नहीं है तो और क्या है? आजादी अपनी लेने के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री तो कहने किसानों को मजबूत करेंगे। मजबूत अब तक तो नहीं हुए, 2022 तक करे, आय दोगुनी करेंगे। अब तक तो आय दोगुनी नहीं हुई, तो अब टाइम कितना रह गया बताओ? आय दोगुनी नहीं हुई। डीएपी का कट्टा पता है आपको? जो किसान नहीं है उसको पता है डीएपी का कट्टा कितने का है? बताओ ना। जो किसान नहीं, हम किसान हैं, हमें पता है भाई क्या हालात हैं। हाँ, 72 से भी 72 और 72 से भी नीचे कोई चीज आती हो। लेकिन लगातार यहाँ पर लोग नहीं लोग कम नहीं हैं। लोग अपना हिस्सेदारी उस हिसाब से करें। भाई आज तू जा रहा है, कल मैं जाऊंगा, कल तू जाओ, परसों मैं जाऊंगा, ऐसा कम। उन्होंने गलत किया, उनको पता नहीं ना। जेपी दलाल जरूर हैं वो, लेकिन उनको पता नहीं भाई शहादत का मतलब क्या होता है। और जब शहादत होती है ना तभी लोग आज़ाद होते हैं। ये भी शायद इनकी गलत फहमी है, ये जो मजाक बना रहे हैं। हाँ, लेकिन तो एक चीज़ तो ये है, अब इसके लिए मैं जो संयुक्त मोर्चा है उसके नेताओं से भी, ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई। देखो, कुछ सरकार पीछे हटे, कुछ आप हटो। अगर देख दोनों तरफ से हट होगी तो देखो होने का नहीं कुछ भी। तो थोड़ा सा कुछ। तो किसान तो जिद पर है ना अपने, तो कानून वापस तभी जिद पर। पता क्या है, कानूनों को लेके जिद पे नहीं है, उनकी जो जिद है उसकी वजह से जिद पे है। सरकार की क्या जिद है? सरकार की तो जिद ये है कि भाई हम बात नहीं कर रहे हैं, बस उससे अलावा हम बात नहीं करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा तो है, क्या कहा? के लिए तैयार है, पर किसान आए, हवा में बात ना करें। अच्छा, वो हवा में नहीं कर रहे हैं, वो भी तो हवा में ही कर रहे हैं। जब इन्होंने कहा यस और नो, भाई कानून रद्द हो, एमएसपी पे कानून बने। आपको पता है फसल किस रेट में बिक रही है? एमएसपी कहीं भी लागू नहीं है। क्यों? हरियाणा पंजाब में तो है लेकिन सबकी फसल तो नहीं बिकती ना उस पे। भाई सरकारी खरीद इतनी होनी है मंडी में, उसके बाद बंद कर देते हैं। बाकी फिर जो सरकारी खरीद नहीं करेगी वो तो फिर व्यापारी कितने भी रेट में लो। लेकिन आप हरियाणा के हिसाब से नहीं आई में तो हालात बहुत बदतर है। मैं कह रही हूँ बिहार में पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा है, राजस्थान और भी बदतर। मेरा यहाँ मेन आने का मकसद क्या है, मैंने राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू देखा जो भरतपुर में किया उन्होंने। जो वहाँ के किसान थी, मतलब उन आप सोच नहीं सकते, अगर आप देखो ना उसको दोबारा से, मतलब अंदर से कुछ निकलता है, बेचैनी होती है। मेरे को वो बेचैनी हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। किसानों के बीच में हैं, गिरे भी हैं, और कानून भी वापस होगा। सरकारें तो बना ही रहे हैं। हाँ, तो कब इतना घमंड ठीक नहीं होता। तो अगर उन्हें अपना घमंड है ना इस बात का, अब भाई भीड़ इकट्ठी, तो किसानों को भी घमंड है। किसानों की अगर आप लगा रहे ना थोड़ी सी क्वांटिटी है, इतने पे ही घमंड है किसानों को। लेकिन अब तो जाट नेता गाँव जा रहे हैं आप। हाँ, तो क्यों जा रहे हैं? ये चीजें जब समझाने का टाइम था, जब क्यों नहीं समझाई? अब क्यों समझा रहे हैं? समझाने का टाइम था ना उनके पास, तो कोरोना करके भाई कोई नहीं आए, अपने आप गटमट कर दी सब कुछ। तो कभी सुनी नहीं थी भाई चर्चा है स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू करनी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं अपने भाषण में। अरे भाषण में कहे जो, अब असल में सच्चाई सबको पता लग चुकी है। प्रधानमंत्री जी सबकी, प्रधानमंत्री जी अकेले थोड़ा ही हैं। लेकिन मैं सबको सुनो, पता क्या है, वोट किस लिए दी थी? एक लगा था भाई कुछ चेंज है, कांग्रेस से लोग तंग हो चुके थे, ये था भाई एक चेंज आएगा। और जो सरकार ने, मोदी जी ने कहा था भाई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, तो लोगों के दिमाग में वही चीज क्लिक करी कि भाई अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है अच्छे दिन आए, इसीलिए वोट दी। तो आए नहीं अच्छे दिन? कहाँ आए अच्छे दिन? नौकरी कहाँ है? आप यकीन करो, अभी पिछले दिनों मैंने पानीपत में एक चपरासी की वो थी वैकेंसी, MBA PhD, और लोग ना हैरान रह गए थे 2 वैकेंसी को देखने के लिए लाइन लगी। ये हाल तो यूपी में भी है, सभी जगह, पूरे देश में। तो आप कह क्यों रहे हो भैया? खट्टर जी को आपने दोबारा बना दिया ना मुख्यमंत्री, आप कुछ किया होगा तभी तो बनाया। अरे नहीं, खट्टर दोबारा इसीलिए बनाया है भाई, थोड़ा सा उसने लगा भाई लोगों को, हाँ भाई ठीक कर रहा है, लेकिन फुल फ्लैश कहाँ आया खट्टर? कोई और ही मुद्दे आ जाते हैं। नहीं, पता क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत मैं क्लियर कहना चाहती हूँ। मुद्दे क्या होते हैं? एक तो होता है जातिवाद का मुद्दा, सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश में। जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक हम ऐसे ही पीसते रहेंगे और सरकारें पीसती रहेंगी। जातिवाद या धर्म? अरे धर्म जातिवाद एक ही चीज होगी ना। जाट है, जाट नहीं सोचेगा भाई तू इधर जा। पंजाबी अब शहरों में है, मैं हरियाणा की बात आपको बताऊं, शहरों में कभी भी जाट कैंडिडेट क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि वहाँ पे पंजाबी बढ़िया ये सब है, उनके लिए भाजपा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो आम, जैसे अब इस बार गांव से, देहात से बीजेपी को वोट मिला, वो सिर्फ इसीलिए भाई हो सकता है थोड़ा सा रोजगार दे या थोड़ा सा अच्छा वक्त दिलाएं, बस ये बात है।
तो रोजगार दे तो रहे मोदी कहाँ दे रहे हैं? कहा तो उन्होंने अभी तो मैंने आपको बताया बनाना भी रोजगार है। हाँ, पकोड़ा बनाना रोजगार है तो फिर वो क्यों नहीं बना लेते? कहा नहीं मोदी जी ने कहा भाई तो फिर वो भी तो बना सके। फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ये आत्मनिर्भर बन रहा है, उन्हीं के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है, बस हमारे लिए कोई आत्मनिर्भर नहीं बन रहा। बहुत फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी संसद में। अरे मेरे को नहीं बता दो, आप इतने लोग बैठे हैं, कौन आत्मनिर्भर बने अब तक? हाथ उठा दो भाई। तो फिर और सच्ची बात बताऊं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक संदेश भेजना चाहती हूँ। जब मोदी जी बने मैंने पूरी उन पर 50 पोएट्री लिखी। मेरे को मतलब ऐसा लगा जब उन्होंने संसद में अपना माथा रखा बिल्कुल साफ कालीन पे, तो मैंने पोएट्री लिखी, सबकी दिवाली ईद है मोदी, हारे हुए की जीत है मोदी, बिस्मिल्लाह राम नानक यीशु सबके लिए बने प्रीत है मोदी, बेटी की इज्जत होगी हर घर में चलाने वाली ऐसी रीत है मोदी। तो अब लेकिन उन सबको मैंने जला दिया, इतनी नफरत। और फिर भी मैं अभी भी कह रही हूँ, एक वो मर्यादित पद पे हैं। अगर मैम ये कानून वापस ले ले सरकार फिर तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ कोई MSP पे कानून बनाओ, तीनों कानून वापस लो, फिर वोट दे दोगे? वोट दे देंगे। लेकिन दूसरी बात, एक बात और आपको बताऊं सच्चाई, अब ये हमारे नेता लगाओ या कुछ भी कहो या मेरे को कुछ भी कह लें, आम आदमी है ना जो, उसको MSP का नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग में सरकार की वजह से ये MSP जड़ कर गया। किसी को नहीं पता MSP का मतलब, आप आम आदमी से पूछोगे ना, पता है किसी को MSP का मतलब पता है? नहीं पता होगा। तो हालात ये सब कुछ सरकार ने पैदा किए। हाँ, उनके पीछे ना इनका सब कुछ प्री प्लान है, वो हम लोगों को अभी तो नहीं पता, देख आने वाले टाइम में पता लगेगा। हाँ, नोटबंदी से आपको कोई नुकसान नहीं? नुकसान हुआ है ना, जो पैसे रखे थे घर में वो सारे निकल गए। तो कह रही है अच्छी सरकार रही है, अरे अच्छी यही काम गलत हुआ सुनो सरकार से। ये वाला ना पहले तो ठीक था, लेकिन नोटबंदी चलो एक बार सोचा, जैसे उन्होंने कहा अब भाई जो काला धन है वो वापस आएगा, वो काला धन है जो वापस आएगा, भाई सबने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन जब तो 1500 का नोट था, अभी उन्होंने 2000 का कर दिया, तो और काला धन हो जाएगा। तो काला धन आया नहीं वापस? कहाँ आया रे? आप बताओ ना, आपके खाते में 15 लाख 22 लाख रुपए आए, बताओ। मतलब सरकार की तारीफ आप कर रही है, पूछ हमसे। हाँ, तारीफ भी करूंगी जहाँ तारीफ करने की बात होगी, और जहाँ लगता है ना गलत है वहाँ गलत भी कहूंगी। आप सही काम बताइए सरकार का। सही काम तो मेरे हिसाब से बस ये है, हिंदू मुस्लिम कर दिया था वो सही था उनके लिए। नहीं आपके लिए क्या? मेरे लिए तो भाई सही है था भाई, पिछली बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई जो हम उन पे पॉइंट कर सके पहली सरकार पहले कार्यकाल में, लेकिन इस बार वो उनके जो सब वे थे ना ढके हुए ढोल वे सब उगड़ गए। तो मेरे को यही लगा था भाई जैसे वो लेके आएंगे रोजगार, 1 करोड़ रोजगार कहा था उन्होंने, 2 करोड़। मेरे तो सुनने में 1 करोड़ आया था, मैं कब देखूं टीवी वगैरह हैं। अच्छा, किसानों की आय दुगनी करेंगे ये तो चलो अभी। और एक हाँ यूपी की मेन बात, मेरी सिस्टर यूपी में रहती है, गन्ने का इन्होंने कहा था 14 दिन में देंगे, उनके बच्चों को उसने हॉस्टल में से अपना लड़का निकाल लिया पैसे ना होने की वजह से। यही कहा था ना, अरे काम हुआ नहीं, उन्होंने कहा था ये अच्छे काम करेंगे, इसलिए हाँ जुमले लगा लो कुछ भी लगा लो, वोट दिया था। तो आप 5 साल बाद फिर बैठ गए? बैठना तो था ही। तो आप क्या गारंटी पे अपनी बैठ होगी? भाई मैं तो अब किसी को वोट नहीं दूं, अपनी वोट अंदर घर में रख लूंगा, और मैं तो कोई वोट ना दो। आप जैसे अगर शिक्षित, आप बताओ ना, डेमोक्रेसी है? क्यों डेमोक्रेसी नहीं? आप बोल नहीं रही हैं? कहाँ है डेमोक्रेसी? आप बोल नहीं रहे? सुनो तो, अरे दबाया जा रहा है लोगों को वहाँ, वो 9 द्वीप कितने दिन में छोड़ दी बिना मतलब, पता आपको? नहीं आपको तो नहीं पकड़ा गया ना। मेरे को पकड़ लेंगे, पकड़ लो, पर मैं तो तैयार बैठी हूँ। जो आंदोलन जीवी है ना वो तो तैयार रहना चाहिए, उसको तो भाई उसको पकड़ ले पुलिस।